नमस्ते, द अनसीन वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हम दिव्य रहस्यों की कहानियां खोलते हैं। आज हम शिव पुराण की एक अद्भुत कथा सुनते हैं, शिव की दिव्य ज्योति और ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। तैयार हो जाइए 5 मिनट की इस रहस्यमय यात्रा के लिए, जो आपको भक्ति, शक्ति और ब्रह्मांडीय चमत्कार से भर देगी। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचे। प्राचीन काल में देवलोक में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच तीखी बहस छिड़ गई। ब्रह्मा जी बोले, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं सृष्टि का रचिता हूं। विष्णु जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं ब्रह्मांड का पालन और रक्षा करता हूं। उनकी बहस इतनी तेज हो गई कि स्वर्ग हिलने लगा। देवताओं को चिंता हुई। इस विवाद को सुलझाने का एकमात्र रास्ता था भगवान शिव, संहारक और शाश्वत शक्ति। अचानक ब्रह्मांड में एक चमकदार अनंत ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ। न अंत न नादि, बस अनंत प्रकाश। देवता आश्चर्य में डूब गए। तभी उस ज्योति से आवाज गूंजी, ब्रह्मा, विष्णु, इस स्तंभ का आदि और अंत खोजो। जो ऐसा कर लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और स्तंभ का शीर्ष खोजने आसमान में उड़ चले। विष्णु जी ने वारा यानी सुअर का रूप धरा और पृथ्वी की गहराइयों में इसका आधार ढूंढने निकल पड़े। दिन बीते, साल बीते, सदियां गुजर गईं। फिर भी न ब्रह्मा को शीर्ष मिला, न विष्णु को आधार। थककर विष्णु जी लौटे और विनम्रता से बोले, यह स्तंभ अनंत है, मैं इसका अंत नहीं ढूंढ सका। शिव हम सबसे परे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में चूर लौटे और झूठ बोले, मैंने शीर्ष देख लिया। उन्होंने सबूत के लिए केतकी का फूल पेश किया। केतकी ने उनकी बात का समर्थन कर दिया। तभी ज्योति स्तंभ कांप उठा और उसमें से प्रकट हुए भगवान शिव, विशाल, तेजस्वी, उनकी आंखों में सत्य की ज्वाला। ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला। शिव ने गर्जना की, केतकी, तुमने झूठ का साथ दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा कभी स्थान नहीं होगा। और ब्रह्मा, तुम्हें कुछ ही मंदिर मिलेंगे क्योंकि सत्य ही ब्रह्मांड की नींव है। विष्णु जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया। शिव उनकी नम्रता से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं से बोले, यह ज्योति मेरा स्वरूप है, अनंत, शाश्वत, सृष्टि और संहार से परे। मानवता के मार्गदर्शन और रक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर 12 पवित्र रूपों में प्रकट होऊंगा, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहेंगे, मेरी दिव्य उपस्थिति के प्रकाश स्तंभ। और इस तरह 12 ज्योतिर्लिंगों का जन्म हुआ। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान, जहां आज भी भक्त शिव की अनंत शक्ति महसूस करते हैं। हर लिंग उनके प्रकाश का प्रतीक है, जो अहंकार का नाश, सत्य का प्रकाश और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। शिव पुराण की यह कथा हमें नम्रता, सत्य और शिव की अनंत शक्ति सिखाती है। भगवान शिव, ब्रह्म का संहारक, हमेशा ज्योति के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताएं, और यह भी कि अगला कौन सा ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और द अनसीन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें और शिव की ज्योति आपका मार्ग रोशन करे।